हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी 69 का पीटी हो चुका है। और इसमें जो है तरह तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा बहुत सारा आंसर की जारी कर दिया गया है। और उस आंसर की में बहुत क्वेश्चन का आंसर किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। मतलब लगभग ऐसे 10 से 11 क्वेश्चन है जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। तो हम लोग उसी को डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग डिस्कस किया जाएगा कि बीपीएससी 69 का कट ऑफ कितना होगा। 69 का कट ऑफ कितना होगा। कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस किया जाएगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं जो एफडीआई से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन है एफडीआई से रिलेटेड है। तो इसमें पूछा है कि एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब एज द ट्रेंड ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया का ट्रेंड क्या रहा है, इस इकोनॉमिक सर्वे में जो मेंशन है उसके बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो बहुत सारे कोचिंग वालों का इसमें आंसर है कि जैसे ये इट हैज़ इंक्रीज कंपेयर टू द प्री पेंडेमिक लेवल, ये वाला ये सही है और ये सही है। इट हैज़ डिक्रीज ड्यू टू द वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इट इज़ डिक्रीज और ये कह रहा है इंक्रीज। तो बहुत सारे कोचिंग आंसर जो है कोचिंग वाले इसमें आंसर की में जारी किंग 2 और 4 सही है, जबकि ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे में कहीं मेंशन नहीं है कि प्री पेंडेमिक लेवल से इंक्रीज हुआ है। हाँ, ये मेंशन जरूर है कि आपका जो है इट हैज डिक्रीज ड्यू टू द इकोनॉमिक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन, जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसके वजह से ये मेंशन किया गया, डिक्रीज ड्यू टू द वीक ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन। तो ये क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है और इसका आंसर देखिए बीपीएससी क्या एक्सेप्ट करता है, या ओनली 4, क्योंकि ओनली 4 भी ऑप्शन में दिया गया है और ओनली 2 और 4 दिया गया है। और प्री पेंडेमिक लेवल कहीं मेंशन नहीं है इकोनॉमिक सर्वे में। तो इस पर देखना ये है कि बीपीएससी क्या आंसर लेती है। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट स्टैगफ्लेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। स्टैगफ्लेशन किस में होता है स्टैगफ्लेशन। तो इसमें इस क्वेश्चन का देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आंसर दे रहे हैं कि 2 और 3 होगा। इसमें बहुत सारे कोचिंग आंसर दे रहे हैं 2 और 3 ऑप्शन बी, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि इस क्वेश्चन में वो लोग जब आंसर को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें वो लोग बोल रहे हैं क्या कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है। एक्चुअली वो लोग बता रहे हैं कि बुखार का सिम्टम क्या है। एग्जैक्ट वर्डिंग है उनका कि बुखार का सिम्टम क्या है, लेकिन यहाँ स्टैगफ्लेशन का सिम्टम नहीं पूछा है कि आपको अगर स्टैगफ्लेशन हो गया इकोनॉमी में तो क्या होगा। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पोटेंशियली कंट्रीब्यूट टू स्टैगफ्लेशन, मतलब क्या क्या फैक्टर है, जो फैक्टर है वो कंट्रीब्यूट करता है, जो लीड करता है, फैक्टर लीड टू स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन में कौन सा फैक्टर जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा। फैक्टर क्या क्या होगा। तो फैक्टर इसमें दूसरा तीसरा तो है ही, लेकिन इन्फ्लेटरी प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा उसके वजह से जो इन्फ्लेशन होगा। तो ये हाई इन्फ्लेशन अगर ये बहुत देर तक परसिस्टेंट रहा, ये परसिस्टेंट रहा इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रहा तो अल्टीमेटली लीड्स टू द स्टैगफ्लेशन हो जाएगा। तो इस वजह से पहला आंसर, पहला ऑप्शन जो है ये भी सही है और दूसरा तीसरा तो पहले से सही है। और एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी लीडिंग टू रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, इसमें क्या है कि एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जब डोमेस्टिक करेंसी एप्रिसिएट करेगा, एप्रिसिएशन होगा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा जो फॉरेन कंट्री है जो हमारे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करती है तो उन लोग का इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इंक्रीजेज, कॉस्ट ऑफ इंपोर्ट इंक्रीज। तो उनका जो है इंपोर्ट का कॉस्ट बढ़ जाएगा, जिस वजह से एक्सपोर्ट घट जाएगा। अगर इंडिया एक्सपोर्टिंग कंट्री, आपको भी पता है कि यहाँ का मेजर चंक जो इकोनॉमी का है एक्सपोर्ट पे बेस्ड है। जैसे कि यूएस में आईटी सर्विसेज, यूरोपियन कंट्री में भी आईटी सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर ये भी बहुत देर तक परसिस्टेंट रहा, बहुत देर तक कंटिन्यू रहा, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जो कि स्टैगफ्लेशन लाए। मतलब एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी भी स्टैगफ्लेशन को लीड कर सकता है, ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन ये मेंशन पूछ रहा है कि पोटेंशियल क्या क्या है, मतलब कौन सा फैक्टर है जो स्टैगफ्लेशन को इंक्रीज करेगा, जिस वजह से इसमें इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो
मुझे लगता है कि चारों ऑप्शन इसके सही हैं। एप्रिसिएशन बहुत देर तक करेंसी बहुत मजबूत होगा तो एक्सपोर्ट अल्टीमेटली घटेगा, एक्सपोर्ट घटेगा तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो इसमें आप लोग देख सकते हैं तो दूसरा ऑप्शन मेंशन है, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है डिक्लाइन इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड स्लगिश ग्रोथ। अगर एक्सपोर्ट घटेगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो गया तो फिर तो स्टैगफ्लेशन आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन में इसमें मेन पॉइंट ये था कि पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स कुड पोटेंशियली कंट्रीब्यूट, इस वजह से इसका ऑल ऑफ दीज आंसर हो सकता है। तो ये भी कंट्रोवर्सी में है। दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक कॉन्सेप्ट इज बेटर। यहाँ पे मेन पॉइंट है बेटर। बेटर को ध्यान से, बेटर एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, कौन इसमें से बेटर एक्सप्लेन्ड है? बेटर एक्सप्लेन्ड, तो बेटर एक्सप्लेन्ड में क्या होगा? इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल लेवल एंड कैपेसिटीज ऑफ द पीपल। जब तक कि कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होगा तब तक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता है। स्किल से ओनली, सिर्फ स्किल से नहीं होगा, इंक्रीजिंग नॉलेज से भी, नॉलेज, दोनों ये सब फैक्टर जब कंबाइन होगा तब जाके कैपिटल फॉर्मेशन होगा। तो इसमें भी बहुत सारे कोचिंग वाले आंसर दिए हैं कि 3 और 4, जबकि ऐसा नहीं है। कहीं कहीं कुछ कोचिंग वाले ओनली 4 भी दिए हैं। तो इसमें क्या सही है क्या नहीं है ये देखना होगा कि बीपीएससी इसको किस चीज़ को आंसर में लेती है, आंसर की में क्या आता है, ये बीपीएससी के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट। अब लॉर्ड मायो रिजोल्यूशन ये फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से बिलोंग करता है। मायो ने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए अपना मतलब काम किया था। तो उसमें है कि फर्स्ट स्टेप द बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस, मतलब सेंटर और प्रोविंस के जो फाइनेंस है उसको पहली बार जो है अलग अलग किया गया था। तो अलग अलग किया गया था तो इसमें इसका जो है चौथा ऑप्शन कह रहा है इट्स फोकस्ड ऑन द एक्चुअल नीड ऑफ प्रोविंस। ये प्रोविंस के नीड को देखते हुए ये ध्यान में किया गया था और इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई द एग्जिस्टिंग जो सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर और प्रोविंस के बीच में मेनली जो इम्पेरिटी थी उसको रिड्यूस करने का कोशिश किया गया था इसके थ्रू, ताकि जो लोकल बॉडीज हैं, जो मतलब प्रोविंसेज हैं, उनके पास फाइनेंसेस आए और वो अपना ध्यान दें, उस पर काम करें। तो इस वजह से इसका भी चारों ऑप्शन सही हो सकता है। कुछ कोचिंग में चारों दिया हुआ है, कहीं पे 2 दिया हुआ है। तो ये देखना है कि बीपीएससी इसमें क्या लेते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिहार गवर्नमेंट हैज प्लान टू मेक बिहार स्टेट पॉल्यूशन फ्री बाय रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन बाय विच ईयर। अब ये इसका कहीं पे कोई आंसर नहीं दिया है। कोचिंग वाले दे रहे हैं 2024, पता नहीं वो लोग कहाँ से किस सोर्स के थ्रू दे रहे हैं। एग्जैक्ट ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं है कि बिहार स्टेट, हाँ एक ज़रूर प्लान है, जो प्लान आपका पटना को पॉल्यूशन फ्री करने का बात कहता है। तो उसमें हर चीज़ मेंशन है। 2022 भी मेंशन है उस रिपोर्ट में, 2030 भी मेंशन है, 2024 भी मेंशन है। अब इसमें बीपीएससी कौन सा आंसर लेता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है व्हाइट हाउस के रिगार्डिंग। व्हाइट हाउस के रिगार्डिंग तो इसमें मोस्टली जो कोचिंग वाले हैं ये आंसर दे रहे हैं कि इसमें आपका 2, 3 और 4 सही है, 2, 3 और 4, जबकि ऐसा नहीं है। जो चौथा ऑप्शन है 2, 3 तो ठीक है, 2, 3 में कोई इशू नहीं है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है, चौथा ऑप्शन कह रहा है इट इज ए सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी। तो व्हाइट हाउस जो है वहाँ का अमेरिकन डेमोक्रेसी का सिंबल नहीं है। आपको पता होगा जब ट्रंप का टेन्योर ख़त्म हुआ था तो रिपब्लिकन जो थे, रिपब्लिकन उन लोगों ने वहाँ पे अटैक किया था, मतलब बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हो गई थी और घुस गए थे। तो व्हाइट हाउस नहीं था वहाँ पे, व्हाइट हाउस नहीं था, वो था कैपिटल बिल्डिंग। कैपिटल बिल्डिंग जो कि यूएस का सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी है। व्हाइट हाउस सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, कैपिटल बिल्डिंग को जो अटैक किया था। और कैपिटल बिल्डिंग के बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स में उस समय रिपोर्ट आया हुआ था, उस समय हेडिंग न्यूज़ था कि ग्रेटेस्ट सिंबल ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। ये ट्रंप के टेन्योर में हुआ था। तो इस वजह से ये ऑप्शन गलत हो सकता है। तो इसमें सिर्फ जो होगा आंसर 2 और 3 होगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो ये भी कंट्रोवर्सी में है, इसको भी देखा जाए बीपीएससी क्या लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इन। बहुत सारा वेबसाइट पे दिया हुआ है कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट।
कंपोजिशन, कहीं कहीं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट भी दिया हुआ है। तो ये देखना होगा कि बीपीएससी इसमें क्या आंसर लेता है, ये भी कंट्रोवर्सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन पूछ रहा है इम्यून रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, इम्यून रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या होता है कि कोविड वैक्सीन जब लग जाता है उसके बाद जो इम्यून रिस्पॉन्स है जो ये एंटीबॉडी बनाता है, ये एंटीबॉडी बनाने में मदद करता है। वैक्सीन जो है एंटीबॉडी बनाता है, और तो ये एंटीबॉडी एक्चुअली क्या करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इस वजह से ये भी कंट्रोवर्सी में है, ये एंटीबॉडी भी हो सकता है। और एक आंसर जो दिया जा रहा है मार्केट में हार्मलेस वायरस। तो ये टोटल हमको लगता है 10 क्वेश्चन कंट्रोवर्सी में है। और इन 10 क्वेश्चन को छोड़ के अगर आपका इन 10 क्वेश्चन के छोड़ के अगर आप 75 प्लस आपका स्कोर है, 75 प्लस मतलब 80 के नियर अबाउट, और 75 प्लस अगर आपका स्कोर है तो समझ जाइए कि इस 10 क्वेश्चन को हटा के अगर इसमें आपका नुकसान है और 75 के नीचे है तब बहुत मुश्किल है, क्योंकि कट ऑफ से एनी हाउ 75 के नीचे नहीं जाएगा। 75 मतलब अगर इस 10 क्वेश्चन को हटा दिया, अगर आपका 75 है, अगर इसमें जोड़े हुए हैं तो दिक्कत है ये, क्योंकि कंट्रोवर्सी में ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन मतलब बहुत सारा स्टूडेंट क्या होता है कि दूसरे जिसका जिसमें सही हो रहा है सबको ऐड करके कट ऑफ बताता है, इस वजह से कट ऑफ लोग 82 85 बता रहे हैं, जबकि कट ऑफ हाईएस्ट केस में जा सकता है। अगर इसमें से किसी का 4-5 सही हो जाए जो बीपीएससी फाइनल आंसर को एक्सेप्ट करे तो उसमें कट ऑफ 80 जा सकता है, नहीं तो इसका कट ऑफ जो है अगर इसमें कंट्रोवर्सी में सबका नुकसान होता है तो कट ऑफ मान के चलिए कि 75 प्लस जिनका है वो पास हो सकते हैं पीटी, लेकिन 80 प्लस जिनका है इन क्वेश्चन को हटा के वो समझिए कि मेंस लिखने के लिए तैयार हो जाए और मेंस का तैयारी करें। दोस्तों ये कट ऑफ कैसा लगा और ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप इससे सहमत हैं नहीं सहमत है कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम क्योंकि और चैनल पे बहुत सारा बीपीएससी मेंस का स्ट्रेटजी वीडियो है। और हम लोग आज से एक क्वेश्चन सीरीज शुरू किए हैं जिसमें पहला क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ है, उसमें कम से कम हम लोग मेंस के पहले 200 क्वेश्चन को अपलोड किया जाएगा, तो आप इसको मेंस के थ्रू तैयारी में आपका बहुत हेल्प करेगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद।